हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है फैब-Bridge। तो फ्रेंड, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि आप आर्क इलेक्ट्रोड का उपयोग कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे। आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि किस क्लास का इलेक्ट्रोड की कौन सा पैरेंट मेटल के लिए कब यूज़ करना है और कहाँ पे यूज़ करना है। तो चलिए आज इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला हमारा पैरेंट मेटल है लो टेंसाइल स्टील। लो टेंसाइल स्टील के लिए हम फ्रेंड्स स्टैटिक लोड के लिए हम लोग यूज़ करेंगे क्लास A1 इलेक्ट्रोड का। मॉडरेट डायनामिक लोड के लिए हम लोग यूज़ करेंगे A2 का, और हाईली डायनामिक लो टेम्परेचर के लिए हम लोग क्लास A3 और A4 क्लास के इलेक्ट्रोड का यूज़ करेंगे। तो सेकंड हमारा मेटल है फ्रेंड्स पैरेंट मेटल मीडियम टेंसाइल स्टील। अगर हम लोग ऑल स्टैंडर्ड एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं मीडियम टेंसाइल स्टील के, तो हम लोग क्लास B1 और B2 क्लास के इलेक्ट्रोड का यूज़ करेंगे। अगर टेम्परेचर हमारा लो टेम्परेचर है -20 डिग्री से कम, तो हम लोग क्लास B3 और B4 क्लास के इलेक्ट्रोड का यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट पैरेंट मेटल है फ्रेंड्स हमारा हाई टेंसाइल स्टील। हाई टेंसाइल स्टील के हर तरह के एप्लीकेशन में, मतलब हर तरह के ऑल एप्लीकेशन में हम लोग यूज़ करेंगे क्लास C1 और C2 टाइप का इलेक्ट्रोड। चलिए फ्रेंड्स, तो डिस्कस करते हैं। हमारा नेक्स्ट पैरेंट मेटल है लो एंड मीडियम टेंसाइल स्टील। तो लो एंड मीडियम टेंसाइल स्टील के अगर लो हीट इनपुट वेल्डिंग है हम लोग, तो क्लास E1 और E2 क्लास टाइप के इलेक्ट्रोड का यूज़ करते हैं। पाइप वेल्डिंग। पाइप वेल्डिंग के हर टाइप के एप्लीकेशंस के लिए हम लोग यूज़ करेंगे फ्रेंड्स क्लास ऑफ इलेक्ट्रोड A5। नेक्स्ट है फ्रेंड हमारा इंडियन रेलवे स्टैंडर्ड IRS M41 और M42 के इस तरफ के हर एप्लीकेशन में हम लोग क्लास D क्लास इलेक्ट्रोड का यूज़ करेंगे। IRS मतलब इंडियन रेलवे स्टैंडर्ड। नेक्स्ट वन है फ्रेंड कास्ट आयरन। कास्ट आयरन में रिक्लेमेशन और रिपेयर वर्क के लिए हम क्लास F एंड G क्लास के इलेक्ट्रोड का यूज़ करेंगे। सो नेक्स्ट वन है फ्रेंड्स हमारा फेरस कंपोनेंट। फेरस कंपोनेंट में फ्रेंड हम लोग हार्ड फेसिंग और फेरस कंपोनेंट के लिए, मतलब अगर फेसिंग वेसिंग करना हो तो उसके लिए हम लोग H सीरीज़ के इलेक्ट्रोड का यूज़ करते हैं। H1 सीरीज़ में बहुत सारे इलेक्ट्रोड्स आते हैं, आप नेट में सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट पैरेंट मेटल है नॉन फेरस मेटल। नॉन फेरस मेटल कॉपर एंड एल्यूमिनियम के लिए ऑल एप्लीकेशन के लिए हम क्लास K एंड L इलेक्ट्रोड का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वन है स्टेनलेस स्टील और फेरस ग्रेस। स्टेनलेस स्टील को वेल्डिंग करने के लिए इससे बहुत सारे ग्रेड्स होते हैं, तो इसके हम लोग ऑल एप्लीकेशन में हम लोग क्लास M सीरीज़ के इलेक्ट्रोड का यूज़ करते हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं ऑल फेरस एंड नॉन फेरस मेटल्स और एलॉयस के बारे में। इस तरह के मेटल्स को अगर कटिंग करना हो, काउजिंग करना हो, काट के अलग करना हो, तो इस तरह के लिए हम लोग क्लास N1 N2 और N3 क्लास के इलेक्ट्रोड का यूज़ करेंगे। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड और कोई सा भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे इसी चैनल पर। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।